नमस्कार। आप सुन रहे हैं अनकही दास्तान। और अनकही दास्तान के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक बड़े खास मेहमान, मेरे भाई हैं। मैं उनको हक से भाई कहता हूं क्योंकि ये वो शख्स हैं जिनके बदौलत ही अनकही दास्तान बना और मैं आप तक ये कहानियां पहुंचा पा रहा हूं। तो ये शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरे खास दोस्त हैं जिनका नाम है डेसमंड भाई। डेसमंड भाई का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। डेसमंड भाई पहले एक चैनल चलाते थे जिसका नाम था SYW के पॉडकास्ट, जिसके जरिए मैं इनसे जुड़ा था। दरअसल आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं YouTube पे ऐसे ही बस मटर गश्ती कर रहा था। अचानक मटर गश्ती करते हुए मेरे आंखों के आगे एक वीडियो आई। वो वीडियो थी गोवा से रिलेटेड। गोवा में एक जगह है डिमेलोज हाउस। डिमेलोज हाउस की वो कहानी सुनने की देर थी। उसके बाद मैं डेसमंड भाई का फैन बन गया। बस फिर क्या था, मैंने उठा के इनको एक मैसेज डाला। मैसेज का इन्होंने रिप्लाई दिया। वहां से एक दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है। तो डेसमंड भाई आज के दौर में एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है डेज हॉरर स्टोरीज। और इनका जो बॉडी ऑफ वर्क है जिसके लिए ये जाने जाते हैं वो है गोवा। गोवा से रिलेटेड कोई भी अर्बन लेजेंड हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी हॉन्टेड प्लेस हो, शायद ही ऐसी कोई जगह है जिसके बारे में डेसमंड भाई नहीं जानते, क्योंकि डेसमंड भाई गोवा के लिए जाने जाते हैं। तो मंच अब मैं हवाले कर रहा हूँ डेसमंड भाई के। डेसमंड भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Avril. Thank you so much for the lovely introduction. And I'm really happy that we met 5 years before, or now you have started your YouTube channel and you're also following your passion. So, congratulations for that. Welcome. And I'm happy that, I'm the first guest. And in tonight's episode, ladies and gentlemen, we are going to talk about the unheard haunted places in Goa. Aviral, I will ask you a question. If you think about Goa श्योर। and if you tell me if you know the haunted places in Goa, what would be the places? डिमेलोज हाउस एक तो है। उसके बाद है थ्री किंग्स चर्च, बोरिंग ब्रिज, और शायद एक मतलब यही है मेरा ख्याल है। मेरा नहीं ख्याल है कि इन 3-4 जगहों से अलग कोई चीज आपके माइंड में आती है। सबसे इनमें प्रोमिनेंट है थ्री किंग्स चर्च, क्योंकि ऑल थैंक्स टू बॉलीवुड जिसने ग्लैमराइज किया है थ्री किंग्स चर्च को। Huh. Yeah, Three Kings Church is the top haunted place in Goa. But to be honest, Goa has so much of haunted places, so much of urban legends that we are going to discuss, and I'm going to tell you that you will be अच्छा amazed. अच्छा, वैसे एक चीज बताता हूँ मैं कि थ्री किंग्स चर्च हॉन्टेड का तो नहीं पता, बट वहां से सनसेट बड़ा खूबसूरत दिखता है। दैट दैट आई कैन से फॉर श्योर। सनसेट बड़ा Yeah. खूबसूरत दिखता है। कभी गोवा जाइए और थ्री किंग्स चर्च जाइए तो वहां से सनसेट जरूर देखिए। सनसेट बड़ा हाँ खूबसूरत है। भूतों का तो नहीं पता मुझे। खैर हाँ। चलिए अब कहानी पे लौटते हैं। और सनसेट अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही तो वो व्यू अच्छा नहीं है। विद गर्लफ्रेंड दैट्स द बेस्ट व्यू। सबको पता है कि ये हॉन्टेड है तो कोई आने वाला नहीं है, तो यू कैन गेट गुड पिक्चर्स। पता नहीं पिक्चर्स में कभी कभी गोश्त भी कैप्चर हो सकते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वो, तो वो आ जाए दोनों। हाँ, पति पत्नी और वो शायद से वो गोष्ठी रहेगी। As we were saying that Goa has a lot of unwanted places, a lot of locals, a lot of Goans. They have stories, experience stories, and that's what we are going to talk about in tonight's episode. So I will talk first about an urban legend which a lot of people don't know. Okay, if any Goans listening, for sure they will know what I'm going to talk about. But the people who are not from Goa, there is an urban legend which is called as Rakundar. Yeah. If you hear the word Rakundar, what is the first thing which comes in your mind? राकुंदार, मतलब आई मीन जो मुझे आती है कि डोमिनेटिंग स्पिरिट विच इज वेरी Hmm. बिग इन साइज। मतलब सम दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड जब भी मैं ये शब्द सुनता हूँ। Correct, correct. Because I have put a lot of stories of Rakundar on my channel on Des Horror Stories. हम्म। But the real story only a Goan will know because we are hearing, and I am hearing it from my grandmother, grandfather time. Because ओके। everyone knows that British was not ruling Goa; it was the Portuguese who was ruling Goa, and a lot of influence of the Portuguese is there in the youngsters nowadays. Also, the Gen Zs, जो बोलते हैं हम लोग, so that a lot of Goans are more influenced by Portuguese. So Rakunda's story is, you go back to the Portuguese time. ये तब की कहानी है, and from ओके। that time till now.
मतलब अगर हम्म, मेरा शादी हुआ, अगर मेरा बच्चा भी हुआ, आई विल ऑल्सो टेल हम्म, माई किड्स अबाउट राकुंदार, बिकॉज आई हैव ओके, हर्ड इट फ्रॉम माई मदर and my mother हम्म, has heard it from her parents. So I will tell हम्म, you a story about my grandfather, which my grandfather told my mother. I never got to meet my grandfather because he passed away way before हम्म, I was born. But all I know is that my grandfather was एक नंबर का दारूबाज, मतलब काम करता था। हम्म, काम करता था पूरा टाइम, ठीक है, यूज्ड टू टेक हम्म, केयर ऑफ फैमिली एंड ऑल। बट गोंड लोग में एक कल्चर है कि जब भी पूरा काम खत्म होने के बाद एक दो पैक पी के मस्त सुसेकात, बोलते गोवा, एक गोवा का एक वर्ड है सुसेकात, मतलब सुसेगाद। रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स करके एक दो पैक पी के आराम से सोने का, और दैट्स। वैसे इतना खूबसूरत है कि अगर हाँ आपका मन ना हो भी हो ना, तो वैसे हाँ भी थोड़ा बहुत तरल पदार्थ अपने गले के नीचे उतार लेंगे। वो इतना हाँ, खूबसूरत है भाई। वो दैट इज तो देयर, क्योंकि स्पिरिट तो हर जगह है। यू नीड टू नो विच स्पिरिट टू कंज्यूम। अल्कोहल वाला स्पिरिट या गोश्त वाला स्पिरिट तो हर जगह वही है। सो सो the story what I'm going to tell you is about my grandfather, very short story, and then I will tell you exactly about what is Rakundar. So the story goes this way, that my grandfather, he used to work in the morning, and then after that in the evening, before he goes to have dinner and all, हम्म, he used to go to the bar. हम्म। He used to have two three pegs, and then he used to come back home. घर bar कहाँ था आपके ग्रैंडफादर का? घर एक लोकेशन है मापसा, ठीक है। और मापसा। मापसा, मापसा में एक जगह का नाम है चार रास्ता। चार रास्ता मतलब जो मेन हाईवे रहता है उसमें जो चार रास्ता हम्म, ज्वाइन होते हैं ना, उसको बोलते हैं वो चार रास्ता। और चार रास्ता के थोड़ा पीछे एक बड़ा सा फील्ड है, और फील्ड के हम्म, पीछे एक घर है, वो दैट इज माय ग्रैंडफादर एंड हम्म, ग्रैंडमदर्स हाउस। अभी भी है घर, बट हम्म, हम लोग उधर नहीं रहते, हम लोग दूसरे जगह रहते। तो ठीक है। तो फ्रॉम द हाउस, ठीक है, मापसा से लेके मतलब 10 मिनट था वॉकिंग डिस्टेंस, क्योंकि बैक देन, क्योंकि ये कहानी है एटलीस्ट 1960 1950 का कहानी है, बिकॉज दैट टाइम ही वॉज यंग, ठीक है, एंड ही यूज्ड टू गो टू ड्रिंक। सो 10 मिनट्स का हम्म, रास्ता था घर से बाहर तक। And if you have noticed to date, okay, not in the main commercial area, but in the villages in Goa, by 8 o'clock, सब काम खत्म करके अपना खाना पीना सब होके आराम से सुसेकात, मतलब सोने का। नहीं, एक्चुअली जो लोग गोवा के बाहर के हैं उन्हें तो लगता है कि गोवा में ऑल नाइट पार्टी वाला सीन है, लेकिन भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं गोवा है। इज वेरी मच लाइक एनी अदर एग्रीकल्चरल स्टेट। लोग यस। जब अपना काम वाम करके इतना थक चुके होते हैं कि पार्टी करने की शक्ति किसी के शरीर में होती नहीं है, तो ओ लोग आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं भाई। तो 8 बजे के बाद वहां सन्नाटा होता है पूरा। हाँ, क्योंकि सी, जब जो फॉरेन टूरिस्ट आने के बाद वो गोवा का पार्टी कल्चर चालू हुआ था। बट इफ यू सी बिफोर दैट, और अभी भी साउथ में, इफ यू गो साउथ गोवा, इफ यू गो नाउ, बहुत शांत है। हम्म, मतलब इफ यू वांट टू रिलैक्स, मतलब साउथ गोवा। अगर पार्टी करने का है तो नॉर्थ गोवा, बागा, कलांगुट, मोरजिम, ये सब जगह पूरा पार्टी। बट फिर भी मोरजिम के अंदर भी गांव है, बागा के अंदर भी छोटा छोटा गांव है, उसमें भी मतलब इफ यू गो एंड सी द लोकल्स, मतलब 8 o'clock everyone is relaxed and they're just chilling. So, anyways, let's get back to the story. So, my father, I mean, my grandfather, every day around 7:30, he used to finish his drinking session. And then from the bar, he used to go walking home. Now, back in the day, there used to not be street lights. And that was the also reason why Goa used to shut at 8 o'clock, because street lights nahi tha, to, it was very difficult that time to function. So by 7:30 he's leaving, street lights maybe एक दो रहेगा शायद से, so he's walking relaxed, and then suddenly out of nowhere there will be one man who will come and walk next to him, okay, and then that man is talking to my grandfather like he knows him for many years.
he knows him like बचपन का दोस्त जैसा मिलता है ना बहुत साल के बाद। हम्म, अरे कैसा है हम्म, भाई, घर में सब ठीक है, मम्मी कैसी है, बीबी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, एंड दिस दैट एंड ऑल। सो दिस मैन ही नोज एवरीथिंग अबाउट माय ग्रैंडफादर। माय ग्रैंडफादर जो जब भी पहली पहली बार इंसिडेंट हुआ था, तो वो पूछने लगा, अरे तू कौन है, व्हाई आर यू कमिंग हियर, हम्म, हु आर यू। क्योंकि यू नो कोई कोई देश में या कोई कोई गांव में लोग फ्रेंडली नहीं होते। माय ग्रैंडफादर वाज एग्जैक्टली। दैट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही वाज नॉट वेरी फ्रेंडली। अगर इफ इट इज हम्म, जान पहचान वाला है देन ही नो सलाम बोलेगा, बट इफ इट इज नॉट देन नॉट अ नोन फेस तो बोलेगा तो कौन है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही यूज्ड टू आस्क दिस मैन, अरे हु आर यू, दिस दैट एंड ऑल। फिर एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट के बाद, even though that man used to be walking next to him and speaking to him, my grandfather हम्म, used to just reply yes, no। अगर वो पूछता था हाउ आर यू, फाइन, ज्यादा सवाल नहीं हम्म, पूछने का उसको। So he was that way. So basically, Rakundar is a good spirit. It's an urban ओके। legend. It's an urban हम्म, legend where Rakundar is a spirit who protects you. Is a traveler spirit, you can say, who when you're traveling from हम्म, point A to point B, he will protect you, because we all know that there is good spirits and bad spirits, and we Goans, we believe that Rakundar is a good spirit who will protect you. But as I told you, with my grandfather there was an incident, because before that he used to question Rakundar. After that हम्म, incident he used to not question, he used to just give basic answers. So what happened ओके। was, initially when he started questioning, "Tu kaun?" and like, "Who are you?" and "Why are you coming here?" and this, that, and all. So Rakundar is a mischievous spirit also. If you have reached halfway to your house, he will pick you up and he will throw you back to the bar. से आप You, आए थे वहां पे? हाँ, वापस he will not throw you back to the house. वापस जिधर जिधर से आप चालू किया, for example from the bar or from the field or something, वापस उधर। ओके। or else he will throw you on the tree, or he will hang you उल्टा ना, उल्टा लटकाने का, on the tree he will do all that things। तो वो mischief मतलब मस्ती करता था। मतलब तो he had a backbencher kind of vibe. हाँ, correct। and if you see like from our great grandparents and our grandparents, what we got to know that Rakundar wears white, sometimes he wears black, and he carries a stick, and on the stick there are bells stuck to that. So if you're ओके। anytime in Goa and if you hear in the middle of the night bell noises, remember it is Rakundar, but he's not there to harm you. He will protect you. If you're in the house, he will not do anything. But if you're walking or if you're partying somewhere and you're riding a bike and if you see Rakundar, then do not get scared. आपने जैसे बताया ना कि गोवा में जनरली क्या होता है कि जैसे आपने अपने दादाजी का किस्सा सुना है कि Hmm. वो बार से घर तक आते थे, वो सन्नाटा हो चुका होता था उस वक्त। तो Hmm. ऑलमोस्ट मेरा सिमिलर सिमिलर सा एक्सपीरियंस था। मतलब साउथ गोवा में मैं कैंसोली में मैं स्टे करता था, मेरे एक फ्रेंड का वहाँ Hmm. पे होम स्टे है, मैं उनके पास स्टे करता था। तो होता क्या था कि जनरली हम ड्रिंक करने निकल जाते थे वहीं अराउंड 6-6:30 जब थोड़ा डार्क हो रहा होता है। तो वी यूज टू ड्रिंक टिल 9-9:30, 9-9:30 बजे तक। जब तक हो गया कि बस हो गई है तब तक वी यूज टू ड्रिंक। अब मजा आता था जब हम वहां से बाहर से उनके घर तक आ रहे होते थे। अच्छा Hmm. होता क्या था, जो रास्ता था, रास्ता जा रहा है इधर दोनों तरफ राइस फील्ड्स हैं। Hmm. और एक दो बार ऐसा हुआ कि बारिश हुई है, तो Hmm. जो राइस फील्ड है पूरा पानी से भरा हुआ है, और चांदनी रात है। चांद Hmm. की पूरी परछाई आपको वो राइस फील्ड के अंदर जो पानी भरा है उसमें दिख रही है। अब Ooh. पानी इतना शांत है कि अगर आप एक तिनका भी पानी के अंदर उठा के फेंकेंगे तो पानी में हलचल हो जाएगी। Hmm. तो जब भी हम वॉक कर रहे होते थे, Hmm. अच्छा चूंकि गोवा में क्या है कि थोड़ा सा हाउसेस है वो डिस्टेंट एरियाज पे है, मतलब Correct, उतने correct, नजदीक नजदीक नहीं है, थोड़े दूर correct, दूर बने correct. हुए हैं घर। Hmm. तो हम जो हमारा मतलब जो सुरूर में होते थे जब हम बाहर से निकलते थे, Hmm. तो उनके घर तक पहुंचते पहुंचते सारा सुरूर उतर जाता था, क्योंकि हमें लगता था कि बस अब कोई निकल के आया, अब कोई निकल के आया। तो आई Hmm. कैन टोटली रिलेट कि क्या वाइब होती है जब आप पैदल बाहर से या फिर कहीं किसी आउटर एरिया से निकल के घर जा रहे हो, Hmm. स्पेशली इन दी विलेज एरियाज। हाँ,
और मापसा तभी अभी मापसा मोर कमर्शलाइज हो गया क्योंकि वो बिल्डिंग्स आने चालू हुआ है। बस बस अगर आप बॉम्बे से आ रहे हो या दिल्ली से आ रहे हो द मेन स्टॉप इज मापसा, लाइक द फर्स्ट स्टॉप इज हम्म। मापसा। बट तभी मापसा वाज लाइक, क्योंकि सी गोवा इज टेक्निकली अ विलेज, इट्स नॉट लाइक अ सिटी सिटी, लाइक मेट्रो नहीं है, टॉल बिल्डिंग नहीं है, बट अभी हम्म। चालू होने वाला है हम्म। होपफुली। बट गोवा स्टिल फॉर अस इज लाइक अ विलेज फॉर अस। हम लोग को लाइक हम लोग गांव बोलते हैं उसको, लाइक हम लोग गांव जाते हम्म। हैं मतलब इट्स गोवा। गोवा। So yeah, so Rakundar is one urban legend, and there are some people in Goa. Okay, I'm not going to take the religion name and all, but there are some people who also worship Goa. I mean, who also worship Rakundar. राकुंदार। Yes, so there are बट temples. ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम लोग को सी रिगार्डलेस, सी आई कम फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली, बट रिगार्डलेस इवन देयर आर हिंदू Goans, there is Christian Goans, there is Muslim Goans, there is Buddhist Goans, but we all believe that because this is we do not consider this as a religious topic. We consider this मतलब as इट्स अ a कल्चर, it's इट्स a अ कल्चरल culture, थिंग। cultural thing, and he's protecting all of us regardless of all हम्म। whichever religion you are, because he's protecting the village, he's protecting the field, हम्म। he's protecting your house, he's protecting you when you're traveling from point A to point B. So there are सो people ये हाँ कुछ वैसा नहीं है जैसा कांतारा में हमने एक वो देव का कॉन्सेप्ट देखा, तो हाँ इज इट समथिंग एग्जैक्टली, लाइक दैट? इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, बट हर विलेज हर गांव का अलग अलग नाम रहता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, अलग अलग बिलीफ रहता है। तो गोवा में हम लोग का ये बिलीफ है कि वो गुड स्पिरिट है। और इफ यू गो टू माड़गांव, एक टेम्पल भी है माड़गांव में। आई नॉट टेक द टेम्पल ओके। नेम, बट एक टेम्पल है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो कि राखुंदार टेम्पल इन माड़गांव, आपको मिल सकता है वो। एंड मे बी इफ यू आर इन गोवा नेक्स्ट टाइम, मे बी इंस्टेड ऑफ विजिटिंग थ्री किंग्स चर्च or any of the places which show on Google, I feel you should go to these places because they are very culturally interesting to know, things about unheard things from Goa. So this was all about Rakunda. तो राकुंदार के बाद जो अगली चीज थी जिसपे हम चर्चा करना चाहते थे, वो है चकवा। Hmm. तो डेफिनेट भाई, मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि चकवा ये आखिर क्या बला है ये। Yeah, so Chakwa basically, Chakwa, the word comes from Marathi क्योंकि जैसा महाराष्ट्र, गोवा, बैंगलोर, वो जो भाषा है, द लैंग्वेज इज इट्स सिमिलर, इट्स थोड़ा ऊपर नीचे जो एक्सेंट का थोड़ा फर्क है। बट इफ यू सी मराठी एंड कोंकणी, सम इट्स वर्ड्स आर सिमिलर। ऑलमोस्ट या वेरी सिमिलर। तो जो चकवा वर्ड है, इट्स अ मराठी वर्ड, एंड चकवा इन सिंपल टर्म्स इज लूप। यू आर स्टक इन अ लूप। लूप। यस, लूप। यस, यू आर स्टक इन अ लूप, जैसे भूल भुलैया बोलते हैं। It's हाँ 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 just हाँ हाँ। stuck in a loop. And you're not ओके। stuck in a loop in a house or something. It is only happens on the road. So मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि आई हैड गॉन टू द साउथ ऑफ गोवा बाय बाइक, और मैं नॉर्थ गोवा से हूँ। आई एम फ्रॉम शोलिम, मतलब ग्रैंडफादर इज फ्रॉम मापसा, बट हम लोग का घर शोलिम में है। तो बट ये आई थिंक ये बारदेसवाल एरिया में ही पड़ता है, आई थिंक शोले, हाँ आई गेस शोले में हाँ, ये जो है। बारदेस एरिया है, वो डिस्ट्रिक्ट बारदेस ही है। तो हम्म। बारदेस एरिया में है। तो एक बार हम्म। आई थिंक सो, ये लास्ट ईयर अगस्त की कहानी है कि आई हैड गॉन टू मीट अ फ्रेंड और समथिंग, और फिर बहुत लेट हो गया एंड इट वाज रेनिंग एंड ऑल। तो आई हैड टू वेट। तो मैं बोला कि सी अभी मेरे को जाने का है, मम्मी भी इंतजार कर रही है। और ऐसा 11 बजे आई लेफ्ट फ्रॉम साउथ, ठीक है। एंड देन एटलीस्ट 2 घंटा लगा मेरे को वापस पहुंचने के लिए, बिकॉज इट वाज रेनिंग, आई वाज ऑन द बाइक, तो आई वाज स्टॉपिंग फॉर सम टाइम। तो नाउ सी नो, साउथ में आई एम नॉट वेरी familiar टू रोड्स एंड ऑल। रोड्स I एंड ऑल, यस। I was still using Google Map and all to go to south. But हम्म। once you're in your area, right, left, हम्म। you don't need Google Maps and this, that and all. So I had reached Mapsa, ठीक है। वो चार रास्ता where my grandfather's house is there, I had reached there.
ठीक है. Okay. And now from there till Sholim, it is catch Mm-hmm. 10 to 15 minutes in the night when there is no traffic. And I'm on the bike. Mm-hmm. तो मैं भगा के आराम से 10 मिनट तक I can reach home. And I know which right is going to come. I know which left is going to come. But unfortunately, on the 17th, I still remember the date, 17th of August. 16th of August, I had gone to meet my friends and all. और फिर 12 बज गया था. 17th of August, Mm-hmm. around 12:31, I was trapped in a chakwa or in a loop, you Okay. can say. So I will give you a simple example. So I know I was going, and I know that now in 30 seconds there is a left which is going to come. Okay. So now, if people who are hearing it from Goa and if they know exactly, there is a church called as Saint Anthony's Church. Okay, so once you reach Mm-hmm. Saint Anthony's Church, you take a left, and then in another 2 minutes you reach my house. So I know that left is going to come, but I was stuck in a chakwa where I was riding the bike and वो turn आ रहा ही नहीं था. And I know there is a cafe. Okay, there's a Mm-hmm. cafe, and I know that cafe is on the left hand side. वो मतलब 2 minute पहले before the turn that cafe is there. I seen the cafe and I went straight. Maybe तो कैफे का 30 नाम क्या है सर? Cafe Bonita. अगर आप बता दो. Cafe कैफे Bonita. बोनीटा. हाँ. तो वो लेफ्ट में है. I know I went straight. 30 seconds के बाद वापस मेरे को वो दिखा. And I was confused. मेरे को पहला पहला लगा कि maybe I might be imagining. Maybe मेरे को लगा कि कोई दूसरा कैफे रहेगा because on Goa streets 100 cafes are there. तो मेरे को लगा था कि शायद से ये मिस हो गया. Then I went straight. Again that came. At least 2 to 3 times it happened. And then what I did was I just stopped the bike. I said a short prayer and I started riding slowly. I was riding back then fast. I started riding slowly. थोड़ा आगे गया and then the church came. I took left. I straight went home and I went to sleep. डेस्मंड भाई, एक चीज मुझे पूछनी थी कि मैं गोवा गया हूँ. हम्म. मैंने अक्सर वो चीज देखी है, लेकिन वो शायद अभी आपसे बात करते करते मेरे जहन में आई. अक्सर हम्म. हम देखते हैं कि गोवा में, मतलब, बड़े कम डिस्टेंसेस पे हम क्रॉसेस लगे हुए देखते हैं कि गोवा में क्रॉस लगे हुए हैं. हम्म. तो वो क्या कारण है कि ये इतने छोटे डिस्टेंसेस पे इतने ज्यादा वॉल्यूम में वहां पे क्रॉसेस देखने को मिलते हैं गोवा में? Actually, you asked the right question at the right time. क्योंकि see now हर कहानी का अलग अलग वर्जन रहता है. Everyone हम्म. believes differently. जैसा राकुंदार के बारे में कोई कोई बिलीव करता है कि इट्स अ गुड स्पिरिट. कोई कोई मानता ही नहीं है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है. So my reason and a lot of locals and my family believe that the crosses which is coming after every kilometer or half a kilometer is because of this chakwa. Because ओके. if you're trapped in this loop, and this chakwa will only happen when you're traveling by road, you can stop there and you can, regardless of whatever religion you can stop there and you can say a short prayer, and that will help you to get out of that chakwa. And it's not only crosses, it's not only chapels. There are temples, mandir bhi hai, masjid bhi hai. So different people have different beliefs. But हम लोग के साथ बहुत बार हुआ, like this चकवा इंसिडेंट. मतलब we have heard a lot of our villages say that हम लोग के साथ ये हुआ वो हुआ. And back in the day vehicles नहीं था, so people used to walk. So imagine you're walking and you're stuck in a chakwa. It will be more scary. And what I believe, because now since 5 years I'm into this horror genre, and before that also as a kid also I was very interested in horror. So when I started content creation, when I started with Goa horror, I used to research, and I still research a lot of things. So that's when I realized that a lot of people have met with an accident in Goa, unnatural deaths. So their soul is trapped there. They are not in earth, they're not in heaven, they're somewhere in the middle, like the upside down. So
they are the ones who are trapping you in that chakwa, in that loop. So you meet with an accident because you are not reaching your destination, and because in that fear, you will maybe go and bang something and you might meet with an accident and die. So that is why मेरे को ऐसा लगता है कि वो chapels, मंदिर, मस्जिद जो भी है, that is to protect the villagers. एक्चुअली ये जो चीज है मतलब क्रॉसेस वाली, ये मैंने देखी थी, बट अभी जैसे आपसे बात हो रही है और चकवा का आपने जिक्र किया तो एकदम मेरे माइंड में आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना। और हाँ, मेरा नहीं, ख्याल है कि जो लोग गोवा के बाहर के हैं, हम्म, जो घूमने जाते हैं गोवा, तो हम्म, हमारे लिए एक ये कौतूहल का विषय होता है कि आखिर क्यों है। तो मेरा ख्याल है कि आज इस कॉन्वर्जेशन के बाद जो लोग इस चीज को सुनेंगे, उनका हम्म, ये प्रश्न का उन्हें उत्तर मिल जाएगा कि आखिर क्यों हमें वहां पे क्रॉसेस देखने को मिलते हैं इतनी ज्यादा तादाद में हाँ, गोवा में। आपने एक जवाब और दिया कि मैं इसमें भी इंट्रिग रहता था कि आखिर इतने चैपल्स क्यों है गोवा में इतने छोटे डिस्टेंसेस पे, क्योंकि आबादी बड़ी छोटी है गोवा की। तो वही ना, इसलिए क्योंकि हर हर विलेज में, हर गांव में एक और छोटा गांव रहता है, मतलब हर कम्युनिटी रहता है। तो दे हैव put that chapel, they have put that mandir to protect the village and to protect them from the spirits, to unnatural death हम्म में, because see Goa was ruled by Portuguese, ठीक है, and before even the buildings, before even the Portuguese houses, Goa was like a battlefield for wars and all. So हम्म lot of unnatural deaths has happened. A fort भी है, एक फोर्ट बोलते हैं आगवाड़ा फोर्ट, that is also haunted. अगोड़ा फोर्ट। हाँ, ओके। so that is also haunted. A lot of places are haunted, but the interesting thing is a lot of people don't know the local stories of Goa. हम्म So Chakwa is one thing, Rakundar is one thing, and there is another flat, okay, in Mapsa. Okay, so a lot of people who don't know. So there's a flat in Mapsa. If you if you're a Goan or you're not Goan, you will know this place called as Mapsa because it's very famous. Because when you enter Goa, that's the first place you enter. So it's a simple and short story. But when I heard this story, it still gives me goosebumps. It's one of the most scariest stories which I have even narrated on my channel. I will not tell you the हम्म full story. I'll tell you a short version of the story. But if you want to listen to the full story, I'll put the link down. I'll tell Avril to put the link down, and you all can watch it. So this story is from Mapsa, and whoever is non-Goan, they know Mapsa because this is the first place where people come. So this story is one of the most creepiest story which I have heard, and this has happened with one of my cousin brother and his ओके। friends. So I will not tell the whole story because it's a very long story, but I will tell a very short version of the story. If you all want to hear the long version of the story, I will tell Avril to put the link in the description. Maybe you all can read it, or in the pinned comments, you all can read the full story. So the story goes this way. I'll break it into three parts. Okay, first is I will give you the character introduction. Second is I'll tell you the story, and the third part is I will tell Aviral to tell me what he understood from the story. So the story is into three parts. So now in character introduction, there are four main characters. The Okay, I've changed the name of the characters because this family still exists, so I do not want to defame the family, but the story is real. Peter is the father. Peter's wife Maria is like the second character. They have a kid. Okay, let's name the kid Aviril. And the fourth one is the mother of Peter. Her name is maybe Agnes. Okay, so Agnes, Peter, Maria, Aviril, four people in the story. Now, Peter, he used to work in the Gulf, but then he lost his job and then he came back to Goa. When he came back to Goa, he was searching jobs, but he was not able to get good jobs in Goa. गुड And जॉब। he, yeah, and then financially he was broke.
he did not have that much money, and he had taken loan from this one, that one. It was very difficult for him to survive. Then Mm-hmm. he started drinking, then he got depressed. And one fine day, when the family had gone for Sunday Mass, Peter had not gone. He Okay. he hung himself in the bedroom fan and he committed suicide. Mm-hmm. Now, it was a very sad moment for the family. It was very depressing. They had the funeral. सब कुछ हो गया. अभी after 1 month, okay, in that same house, the mother, which is Agnes, Maria, and Avril is staying. They're living their normal life, trying to get their life back to normal, trying to accept the reality. Now, what happened is suddenly Agnes, who's the mother, is very disturbed. So Mm-hmm. Maria notices and she asks, Mama, what happened? Why are you so sad? Then she says that no, whenever I am keeping, the utensils in the kitchen, it is getting, Mm-hmm. it is changing the direction. So Agnes was blaming Maria. Like, why are you changing the directions? If I'm keeping a book here on the table, why are you taking the book and keeping somewhere else? If I'm keeping the plant here, why are you removing the plant and throwing the mud? So both of them were confused because the mother was Mm-hmm. blaming the wife and the wife was saying, I don't know what is happening. Okay. Why are you blaming me? And anyways, वो पहला incident था. That was the first incident. डसन भाई, ये इंसिडेंट कितना पुराना है, थोड़ा सा अगर आप इसको हाईलाइट कर पाए। ये 2012 का इंसिडेंट है. This has happened in ओके। 2012. Yeah. So 2012, early, you can say April or March, Peter committed suicide. And then maybe June, July में ये सब incident चालू हुआ था. So this was going ओके। on. Then small different incidents used to happen. And then finally, Maria told Peter's mother that I feel and I can feel the presence of Peter because when she's ओके। sleeping, okay, she can feel someone breathing next to her. So all different paranormal incidents started happening. So then one fine day they decided that they will leave the place and they will go and stay in Maria's house, in Maria's mother's house. But whenever they decided to move out of the place, something or other used to get cancelled. First they decided they will go to Maria's mother's house. कुछ लफड़ा हुआ, उधर something हम्म। happened and it got cancelled. Then they decided to, sell the place. Whenever they were trying to sell the place, the deal was almost done, but towards the end, the new owners who were supposed to buy, they used to cancel it. When they tried to give the house on rent, the tenant used to come to the house and then they used to, say, नहीं 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 हम लोग को नहीं रहने का इधर. So one fine day, ओके। without talking, without discussing, without taking any things from the house, just हम्म। left the house and they went and ओके। stayed in some other cousin's house for a couple of हम्म। days, and then finally they are staying right now in Maria's mother's house, okay, ओके। which is in Panjim. So basically, what happened is हम्म। that it was Peter's spirit who was हम्म। disturbed. You must have heard about good spirits, bad spirits, which I've already spoken. And then यस there are यस यस। demons also. There are demons. Demons are डीमंस। evil. They are bad. They are come हम्म। to destroy and to tempt humans to do sins. But हम्म। spirits are something which is lived a human, then died, and then they become spirits. So, हम्म। a simple example, Jeffrey Dahmer. Everyone has heard about Jeffrey Dahmer, the most famous serial killer in सीरियल US. किलर। So now he also died in an unnatural way because they had to, I think so, give him like Fasi or like they had to hang him मतलब or डेथ पनिशमेंट मिल जाती है yeah, उसमें। punishment or something that way. So he also died in an unnatural way. Because what I feel is whoever dies in an unnatural way by committing suicide or tragic accident or anything where your time is not up, you are still stuck in somewhere between. You're not gone to हम्म। heaven. You're not on the earth. You're stuck somewhere in the upside down. So हम्म। people like Jeffrey Dahmer, their spirits will be evil, bad spirits who would want to harm हम्म। others.
Now Peter's spirit was a depressed spirit, was a sad spirit, because for the last few years when he was alive, he was sad, he was in depression because no money, no work, he did हम्म not have money to feed his kids, his family. So he was a sad हम्म spirit. So he wanted to speak to the family, because when you die in an unnatural way, a हम्म lot of studies has proven this, that the person has not realized that they have died. They're stuck in a different loop, because when you commit suicide, you will live full day till the rest हम्म of जितना भी वक्त है. Like if Peter was supposed to die at the age of 90, he committed suicide हम्म at the age of 40. So the remaining years, every day he'll relive that same thing. He will get up in the morning, he will do whatever he has to do, and at that particular time he will commit suicide. What he had will हम्म go on till 30, 40 years, till his time is not come. So yes. एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आई, आपने बताया कि जैसे केसेस मतलब पैरानॉर्मल के केसेस रहे हैं कि Hmm. जहाँ पे एक इंसान की मौत हो गई है लेकिन उसे आत्मा को खुद नहीं पता कि उसकी मौत हो Correct. चुकी है। इसका एक इंसिडेंट है, आई गेस मैंने बहुत पहले पढ़ा था जब मैं स्कूल लाइफ में था, कि Hmm. अमेरिका में एक फैमिली थी। Hmm. तो उस फैमिली ने ऐसे ही एक सिमिलरली एक केस ऐसा ही था कि उन्होंने एक फ्लैट परचेज किया था। तो Hmm. जब उस फ्लैट में वो मूव इन किए, तो उस फ्लैट में के बाथरूम में एक बाथटब हुआ करता था, राइट। Hmm. तो जब भी वो बाथटब हटाने की कोशिश करते थे तो वो डिस्टरबेंस होने लगती थी कि लाइट्स फ्लिकर होने लगती थी, Hmm. चीजें कोई चीज अपने आप गिर के टूट जाती थी। Hmm. तो जब भी बाथटब हटाते तो अच्छा, वो बाथटब बहुत पुराना था, पूरे घर का डेकोर नया था बट वो बाथटब पुराना था। Hmm. तो वो बाथटब उनको हमेशा चुभता था कि यार ये बाथटब पुराना है, मतलब ये हमारा शो खराब करता है। बट जब भी उसको हटाने की कोशिश करते कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट चीज होती जिसकी वजह से वो छोड़ देते। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोई शख्स है उस घर में जो नहीं चाहता कि वो बाथटब अपनी जगह से हटे। तो एक बार क्या हो गया कि उस फैमिली में एक बच्ची थी। Hmm. तो बच्ची बाथरूम में गई, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके अंदर नहा रहा है। Hmm. तो उस बच्ची ने बड़े इनोसेंटली पूछा, आप कौन हो? Hmm. तो उस आदमी ने कहा कि ये मेरा घर है, Hmm. घर तो अभी हमारा है। तो उस Hmm. आदमी ने पूछा कैसे? बोला हमने तो उसको खरीद लिया है। तो दिस कॉन्वर्सेशन गोज ऑन बिटवीन दैट गर्ल एंड दैट ओल्ड मैन। Old man. तो उस कॉन्वर्सेशन में वो बूढ़े आदमी को रियलाइज होता है कि ही इज डेड। Hmm. एक्चुअली हुआ क्या था इस इंसिडेंट में कि जो बूढ़ा आदमी था वो बाथटब में नहा रहा था, उसी टाइम उसको एक कार्डियक अरेस्ट आया एंड ही डाइड इन वो दैट बाथटब। हाँ, बहुत सारे केसेस में ये प्रूवन भी हो चुका है. It is heard by many paranormal investigators, and we also have heard so many stories that people don't realize. So coming back to हम्म the story, Peter also did not realize, and he wanted to talk, and that is why हम्म he was moving things so that हम्म they notice कि भाई मेरे साथ भी बात करो. So this was the incident. But now the creepy part is when they moved out. ओके Okay, finally when they ओके moved out, they anyways had हम्म to come once a week to take their things. No, कपड़े लेने का था, जो भी passport, जो भी documents, they हम्म had to come. So when they used to come हम्म first, okay, they had electricity. They used to put the lights on, but हम्म the house was messed up, upside down. मतलब पूरा bedsheet was हम्म thrown aside, the plates were broken, this, that, and all, because Peter did not wanted them to leave, but they ओके still left. लेफ्ट Yes. So slowly, slowly they used to come, and slowly, slowly they started taking things. Then they realized हम्म that now we don't need electricity also. So we will cut the electricity, because we are not staying here. Why we have to pay electricity? But हम्म to date, if you go to that house जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम्म नहीं है, हम्म जो हॉल का जो पंखा है still rotates. माय गॉड। Yes, it still rotates. And they have cut the main switch. They have done every possible things. Windows are closed. If windows would be हम्म, open, so maybe logically, maybe हवा के वजह से the fan हवा is की वजह से moving. चलती है। हाँ. And the fan is हम्म, not moving fast. एक नंबर या दो नंबर पे फैन रहता है. When someone commits suicide, वो पंखा थोड़ा नीचे आता है because of the weight. ठीक है. पीटर हाँ। के मरने के बाद they हम्म repaired the fan. But if you see the fan now, it is in the same position when Peter had committed suicide. हम्म So it is not open for public.
and the family, because it's a very personal story, and the family Mm-hmm. would never want, to make it public and all. I got to know Mm-hmm. because, as I said in the starting, my grandfather is from Mapsa, and I have a lot Mm-hmm. of cousins in Mapsa. So this was the Mm-hmm. story shared in the church community, and then that's how I got to know. My auntie told me the story. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आई मीन ये स्टोरी आई थिंक गूगल पे मिलेगी नहीं, मेरा ख्याल है। और ये तो It's not. इसीलिए मैं कहता हूँ कि गोवा के बारे में कोई भी अगर यूनिक स्टोरी आपको चाहिए तो प्लीज गो टू डेसमंड भाईस पेज। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फॉलो करिए। ये हर हफ्ते आपके लिए अमेजिंग स्टोरीज लाते हैं। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। तो उसका लिंक जो है इनके पेज का वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप प्लीज फॉलो करिए और उनका साथ दीजिए। Thank you. Now let's go to the main and interesting part where we will be discussing more about small different places in Goa. हम्म। So there are a lot of beaches. See, Goa is famous for beaches also, beautiful हम्म। beaches. हम्म। But there are some beaches you should avoid. And I'm telling Aviral and I'm telling everyone who's listening, because see, the हम्म। tourist, they know only Baga and हम्म। Kalangut beach, to be very honest. हम्म। But एग्जैक्टली। In Morjim, in Paloyam, in Kolwa, uh, हम्म। different places, there are different beaches. So there is a beach in Paloyam. Now, I do not हम्म। want to give you the exact location because see, there are a lot of shacks. I do not want to, defame, or I do not want to like do something bad for business wise also in terms of the shacks and all. You can go in the day and all, but avoid going there in the night हम्म। because one stretch of Paloyam beach, there is no shacks, there is nothing. It's like just towards the end. Okay, it is towards ओके। the north side of the beach, it's towards the end. And people say that you can see a different entity there. ओके। And I have got a story which one of my follower has shared with me. हम्म। So my follower basically again they are this follower, I won't name the follower, but they are from Goa. Okay, and they had gone to the beach for a meal, okay, to the shack, and then after that they were walking on the beach. After dinner, they were just wanted to walk and all. And this was हम्म। somewhere in 2015, 16 in December time. And December time is more, touristy and more हाँ, season, टूरिस्ट होता Christmas है। party and ये सब sunburn सब होता है. तो So they क्राउड were, होता है खूब बीचेस पे। हाँ, crowd बहुत होता है. But one part of Paloyam beach, which is towards the end, हम्म। very not much people were there. In fact, no one was there. So they were walking, and then suddenly they seen a man who was, dressed in a हम्म। very different way. Like, he was wearing something red, and on his head there was white powder, and they seen that he was doing some kind of ritual, like a black magic kind of a ritual, where he had a ओके। skull. He had a skull, a human skull in the center, and हम्म। around it there were all different candles, all different things. And in the हम्म। skull mouth there was a cigarette, ओके। and next to that there was, I guess so. Next to that there was like a picture of someone, and that fellow was trying to do black magic. हम्म। Yeah, on the beach. Again, I'm saying this part of Paloyam beach is not very visible also to the people who come. You have to हम्म। actually walk towards the end, and it is like, it is at the corner. कॉर्नर। So only a local will able to tell you the hidden tourist locations also, like good locations which the tourist also don't know. So ट्रू ट्रू। this were the locals who were walking, and they were, maybe they wanted to smoke or they wanted to drink. I don't know. That is why they went in the corner or something, and that's when they seen uh, हम्म। this person who was doing black magic. Now ओके। the history behind Paloyam area is that apparently, see, every city, every country, some or others people are doing black magic. It's not that you can only
name one place in India or one place in the country हम्म that is famous for black magic. Because in India, if you technically go to see, people say Kolkata is a land of black magic. A lot of people do black magic from Kolkata, but that's not हम्म true. Goa may be hai हम्म black magic, and the history is that before, during the olden times, when हम्म Paloem was nothing, when Paloem did not have anything, it was just हम्म an empty land with few villages. That was the, you can say, birthplace of black magic in Goa, ब्लैक मैजिक इन गोवा. which a lot of people don't know about. And Interesting. to be very honest, the locals know about it. Some people still do black magic, but then again, people do want to bring this out in public because they will, हम्म spoil the name of the village, spoil the name of the city. But again, we are हम्म. people who search horror stories, and it's my duty to share creepy stories from Goa. But again, I will tell people who believe, they will understand what we are talking. People who don't believe, just listen it as a story and forget about it. Because we are not defaming India, we are not defaming Goa. It is stories towards the end, and it is urban legends towards the end. देखिए क्या होता है ना जनरली हमारा, मैं इस बात को अभी भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा इंटेंट किसी जगह, किसी कम्युनिटी, किसी शहर को डिफेम करना नहीं है. ये वैसी कहानियां जैसे दादी नानी के किस्से होते हैं ना, कि जो हम बेड टाइम स्टोरीज Hmm. होती हैं, Correct. तो इसे ऐसा बेड टाइम स्टोरीज ली जाए तो उसको ज्यादा, वही बात है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से ये Hmm. कहानियां बनाई जाती हैं, तो इसे एंटरटेनमेंट के लेवल पर ही रखा जाए. सुनने वालों से भी मेरी गुजारिश है. Yes. So, anyways, we are come towards the end of the podcast, but I'll tell you something very interesting. Uh, when I started Des Horror Stories, हम्म a lot of people said, good work. Aviral also messaged me, good work. A lot of my friends, family, this, that, हम्म and all. But then there are some haters also. And हम्म just a small message for the haters that, see, if you believe or you don't believe, good and bad both exist, okay? And हम्म again, I will tell y'all, it's up to y'all if y'all want to believe or y'all don't want to believe. Because a funny incident where हम्म. there was almost going to be a police complaint on me. ओके There was some people who tagged the CM of Goa also, and ओके. they tagged it on my video saying that, please arrest him, ban him, and this and that and all. So, anyways, I did not take that seriously. People have abused me. नहीं, वो मैं आपके कमेंट्स में भी जाकर देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कि बहुत से लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे आपको फर्क पड़ना भी चाहिए, क्योंकि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं. और वही बात है हाँ। कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमें अपना काम हम्म। करते चलना है. लोगों का काम है कहना, वो गाना है ना, हाँ हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है उनका कहना. काम है कहना। हाँ। फिर उसमें एक लाइन और है ना, छोड़ो बेकार की बातों में क्या रखा है. हाँ, वही। तो या जिसको हॉरर समझ में आता है, जिसको who likes to listen to horror, then please comment and let us know if you want us to do maybe part 2, because this is just 0.5% of the Goa stories. I have so many stories that you all will enjoy if you like, if you like stories from Goa. And maybe next time, if you're coming to Goa and if you want us to do maybe like a live show, me and Aviral will always be यस 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 happy यस यस. to, happy to do something like this. एट बोनिटास कैफे. Yeah, Cafe Bonita, we can always do. कैफे बोनिटा. Yes, definitely we will do some live event. एक मैं हाँ. रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए इस चैनल पे, हम्म. 1000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन पूरे हुए, उसके बाद मैं और डेस्मंड भाई एक लाइव करेंगे कैफे बोनिटा से. 100%. डन डील. Done deal, done deal. एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ कि जिस दिन हम्म. डेस्मंड भाई के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, हाँ. कोइंसिडेंटली उस दिन स्ट्रीम पे मैं ही लाइव था इनके साथ, तो मेरे लिए हाँ. वो हाँ. हाँ. 100 थाउजेंड वाला, सॉरी, थाउजेंड हाँ. थाउजेंड वाला मार्क मेरे लिए बड़ा स्पेशल है. तो 1000 का हाँ. मार्क रखने, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हुए, डेस्मंड भाई के साथ एक लाइव होगा कैफे बोनिटा से. Definitely, definitely. Or maybe we can do an Insta live on my channel also, maybe in this week or next week or something. And श्योर श्योर.
yeah, we can talk more about it on on my channel as well. So thank you so much, Aviral. It was really interesting to have a conversation with you. And about horror, so I can talk maybe for 10, 20 hours also. I really love to talk about horror. So thank you so much for inviting me, and I wish you all the best with your channel, and may God bless you. थैंक यू डसमन भाई आपका, क्योंकि हमारा मंच जो है बहुत छोटा मंच है, आपका एक हम्म। बड़ा चैनल है, तो ये छोटा हमारे बड़ा कुछ नहीं लिए होता है। सौभाग्य की बात है। आप, ये हमारे लिए फॉर्चून की बात है कि हमारे यहाँ आए, हमारे लिए वक्त दिया। इस हम्म। वक्त इंडिया में करीब रात के 2 बज रहे हैं, और करीब जहाँ पे आप बैठे हैं वहां पे भी 12। 12 से ऊपर का ही वक्त हो रहा है। हाँ। हाँ। कल आपको भी ऑफिस जाना है, तो हम्म। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला, और नो एज अ प्रॉब्लम। ब्रदर आप मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो हम्म। थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड जो आप मेरे लिए Yeah. करते हैं। Oh, thank you. Thank you to you for inviting me. It's always going to be special that I was the first guest. So it's always a special thing. थैंक यू। तो साथियों, यहीं तक था आज का सफर। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह, इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह। तब तक के लिए शब्बा खैर। Or don't forget to like, share, and subscribe.